प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में लिखा है ₹49 को 150 बच्चों में बांट दिया गया। 49 रुपए है हमारे पास, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 150 बच्चों में। प्रत्येक कुछ इसमें लड़की हैं, कुछ लड़की हैं और कुछ लड़के हैं, ठीक है। गिनती नहीं दी हुई है। टोटल 150 बच्चे हैं, लड़की और लड़का मिलकर 150 है। 150 बच्चों में कुछ लड़की और कुछ लड़का है। प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिले। कितने? 50 पैसे मिले, या इस तरीके से हम लिख देते हैं 50 पैसे। प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिले, प्रत्येक लड़के को 25 पैसा मिले, प्रत्येक लड़के को 25 पैसे मिले। तो बताइए लड़कों की संख्या क्या थी? ठीक है, तो इस सवाल को जब हम देखते हैं, इसका संबंध कौन सी प्रश्नावली से है? तो इसका संबंध बीजगणित से है। ठीक है, तो बीजगणित में जब तो बीजगणित के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़की की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या, ठीक है, यहां पर लड़की लिख लिया। लड़कियों की संख्या y, यानी x लड़के हैं, y लड़कियां हैं। तो इस x y को हम क्या करते हैं, अगर जोड़ दें, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अगर x को और y को ऐड कर दें तो बताइए कितना आएगा। अगर x और y को जोड़ दें तो बताइए कितना आएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 150 बच्चे हैं। कितने हैं? 150। उन्हीं 150 में x लड़के हैं, y लड़कियां हैं। तो टोटल कितने हुए? 150 हुए। तो हम यहां पर लिख देते हैं 150, क्योंकि x लड़के हैं, y लड़कियां हैं। टोटल दोनों को अगर जोड़ दें तो 150 आता है। दोनों को अगर जोड़ दें तो 150 आता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं इस y का स्थान चेंज कर देते हैं, यानी ये जो बराबर का निशान लगा है इसके दूसरी तरफ जब y को ले जाते हैं, किसी को भी आप ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने y को ही साइड चेंज किया है। तो आप सोचेंगे कि y को भी क्यों किया चेंज, भाई x का क्यों नहीं साइड चेंज किया? तो भैया आप किसी भी संख्या का साइड चेंज कर सकते हैं। जैसे x बराबर 150 और माइनस y लिख सकते हैं, या फिर y बराबर 150 माइनस, अगर हम x का साइड चेंज करना चाहें तो y बराबर 150 माइनस x भी लिख सकते हैं। ये माइनस ही क्यों लिखा? तो इसका कारण है कि x प्लस में है, जब साइड दूसरे तरफ जाएगा, चेंज करेगा अपना साइड, तो वो माइनस में हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 बन गया। पुनः जब हम प्रश्न को देखते हैं तो लिखा है कि 49 रुपए को बांटा गया। कितने रुपयों को बांटा गया? 49 रुपयों को। यहां पर लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार भैया 49 रुपयों को जब बांटा गया तो लड़की को मिले 50 पैसे, प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिले। तो और लड़के को मिले 25 पैसे, लड़के को मिले 25 पैसे। अगर एक लड़के को 25 पैसे मिलते हैं और लड़के हैं x, लड़के कितने? x, तो बताइए टोटल पैसे कितने उनको मिले। तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे को 25 रुपए मिल रहे हैं, या एक बच्चे को 5 रुपए मिल रहे हैं। प्रत्येक जितने भी बच्चे हैं सबको 5-5 रुपए दिए गए, और बच्चे थे 3। कितने? 3। तो बताइए टोटल पैसे कितने मिले। तो हम क्या करते हैं, 5 को 3 से गुणा कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा उतने टोटल पैसे मिले। समझ में आया? तो सेम यही प्रक्रिया हमको यहां पर अपनानी है। पैसे कितने थे? 25। लड़के कितने थे? x। 25 और x की गुणा कर दिया, पता चल गया हमको कि लड़कों को कितने पैसे मिले। लड़कों को मिले 25x पैसे।
प्लस लड़कियों को मिले पैसे थे 50, पैसे लड़कियों के कितने 50, और संख्या थी y जो हमने भी किया था 5 रुपए, संख्या थी 3, इनकी गुणा किया, हमको आंसर मिल गया। सेम वही हमें यहां करना है, सिर्फ गुणे का निशान नहीं लगाया, कोई बात नहीं, अगर लगा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अब दोनों के पैसों को जोड़ दिया तो सवाल कह रहा है कि टोटल 49 रुपए है, कितने 49 रुपए, लेकिन यहां हम अगर 49 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका कारण है भैया कि ये 25 पैसे हैं, ये भी 25 पैसे 50 पैसे हैं, तो यहां पर भी हमको 49 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करके लिखना है। तो किस तरीके से भाई, 49 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप 100 से गुणा करके देख लीजिए, तो कितना आएगा 4900, कितना 4900 यानी 4900। ठीक है, ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में डाल देते हैं। भाई y के स्थान पर 150 माइनस x लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे 25x प्लस 50 और उसके बाद ब्रैकेट में y। अब यहां y जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू है 150 माइनस x, यानी जहां पे y है आप वहां पर 150 माइनस x लिख सकते हैं। तो हम यहां भी लिखते हैं 150 माइनस x, ठीक है, y के स्थान पर 150 माइनस x बराबर 4900। समझ में आया? उसके बाद यहां 25x तो हम सेम लिख देते हैं, प्लस 50 और 150। भाई इस ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो और यहां पर कोई निशान ना हो बीच में, ब्रैकेट से पहले वाली संख्या और ब्रैकेट वाली संख्या के बीच में कोई निशान ना हो तो उनकी आपस में कर दी जाती है गुणा। तो ऐसी अवस्था में 150 और 50 और 150 की गुणा की जाएगी, माइनस का निशान लगा के 50 और x की गुणा की जाएगी। तो 150 और 50 की जब हम गुणा करते हैं तो 15 पचे 7500 आएगा। कितना आया? 7500। आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है, 15 पचे 75 और 2 जीरो यानी 7500 माइनस 50 और x की गुणा करते हैं तो 50x आता है। इतना समझ में आ गया होगा, और बराबर 4900, ठीक है, बराबर में 4900। अब क्या करते हैं कि 25x में से 50x को माइनस कर देते हैं, और इस वाली संख्या का यहां क्या काम भैया, इधर तो बीजगणित वाली संख्याओं का बोलबाला है, इधर बीजगणित की संख्याएं हैं, इधर अंकगणित की संख्या है, और ये बीच में आ गई अंकगणित की संख्या, उसको चेंज कर दीजिए। क्या करते हैं, साइड इसका चेंज कर देते हैं, तो बचेगा क्या, 25x माइनस 50x यहां बचा, x वाले एक तरफ हो गए, और 4900 और माइनस 7500 हो गया। ये भैया माइनस में क्यों है, तो इसका कारण यह है कि ये प्लस में था, बराबर के इस तरफ जाते जाते ये माइनस में हो गया। अब 25x में से 50x घटेगा तो बताइए कितना बचा, तो बचा माइनस का 25x, कितना बचा, माइनस का 25x, और बराबर 4900 में से 7500 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, तो हम 7500 में से 4900 घटा लेते हैं, 0 0, 15 में से 9 गया 6, यहां बचा 2, ठीक है, 2600 बचा, लेकिन कम में से ज्यादा हमने घटाया है तो माइनस का 2600 बचा। समझ में आया? माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और यहां x बराबर 2600, और ये 25 साइड चेंज करेगा तो ये गुणे में है, बटे में चला जाएगा, यहां बटे लिख लेते हैं, ठीक है, 25 सेकंड नम 25, 25 सेकंड नम 25, कितना बचा इसमें भाई, 26 था, 25 निकाल दिया, एक बचा, 2 जीरो लेंगे, 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, तो x की वैल्यू निकली 14। यानी बच्चे के लड़के कितने थे, यही पूछ रहा था कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो भैया लड़कों की संख्या हमने x माना था और x की वैल्यू निकली है 14, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हमने सॉल्व किया, और उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न